अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। फोटोग्राफर मुझे मुझे अनवर उलूम एजुकेशन सोसाइटी एजुकेशन एसोसिएशन ने जो शानदार मुशायरा इंतजाम किया है और हमें बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये ईद नवाब शाह आलम का यादगार ऑल इंडिया मुशायरा इतनी शानदार होगी मुझे भी नहीं मालूम था। मैं वैसे आज यहाँ आके बहुत खुश हूँ और नवाब महबूब आलम खान और नवाब मुजाहिद मैं धन्यवाद बोलता हूँ। मेरे मुसलमान बहन यहाँ आए हैं, सबको आदाब। और जस्ट मैं 2-3 मिनट बात करता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपके मुशायरा को। मैं खुद पुराने हैदराबाद की पैदाइश हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी हैदराबाद में रहा हूँ और बहुत खुशी हुई कि उर्दू लैंग्वेज के लिए, उर्दू ज़बान के लिए, उर्दू लिटरेचर के लिए आप जो हर साल ये मुशायरा करते हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है और मेरी शुभकामनाएं हैं ऑर्गेनाइजर्स के लिए। हम अभी जो तेलंगाना में हमारी गवर्नमेंट है, हम पूरी कमिटेड है, सिंसियर है उर्दू ज़बान को, उर्दू लैंग्वेज को, उर्दू लिटरेचर को हर तरह प्रोटेक्ट करने के लिए, हर तरह सस्टेन करने के लिए और हर तरह ग्रो करने के लिए। मैं जिस घर में पैदाइश हुआ था, मेरे माता पिता उर्दू लैंग्वेज में पढ़ाई किए थे, उनकी अंत तक वो पूरी तरह उर्दू में बात करते थे। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई उर्दू भाषा में किया था। तो हम कमिटेड है, हमारी गवर्नमेंट कमिटेड है कि उर्दू ज़बान, उर्दू लैंग्वेज, उर्दू लिटरेचर को हमारी गवर्नमेंट हर तरह प्रमोट करेंगे। जो बहुत से उर्दू टीचर्स के वैकेंसीज थे, हमने स्पेशल ड्राइव लिया है कि सारे उर्दू टीचर्स की वैकेंसीज भर देने के लिए। गवर्नमेंट में जितने भी उर्दू टीचर्स की वैकेंसीज है, हम सारे भर देंगे। इसी तरह इतनी प्रेस्टिजियस, शायद इस देश में अनवर उलूम जैसे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत बहुत कम होगा। KG to PG यहाँ सभी एज के बच्चे होते हैं। शायद तेलंगाना में बहुत कम मुसलमान फैमिली होंगे जहाँ से कोई यहाँ पढ़ाई नहीं किया होगा। 18,000 बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। हम अनवर उलूम एजुकेशनल सोसाइटी को हर तरफ से हमारी गवर्नमेंट मदद करेंगे। वी विल सपोर्ट अनवर उलूम एजुकेशन सोसाइटी इन व्हाटएवर देयर एंडेवर्स। हमारी गवर्नमेंट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, हमें मालूम है आपकी तकलीफ क्या है। अभी मेरे को ये कॉलेज के ऑर्गेनाइजर बता रहे थे, कुछ फीस रिएम्बर्समेंट इधर इश्यूज में प्रॉब्लम है। मैं आज वादा करता हूँ तेलंगाना में माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जो पहले गवर्नमेंट में मुस्लिम वेलफेयर के लिए जो बजट था, हम आते ही इस साल से उसको डबल किए, दुगना किए। अब इस साल से मुस्लिम वेलफेयर के लिए, मुसलमान वेलफेयर के लिए, माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम 4,000 करोड़ खर्च करने वाले हैं। हम कमिटेड है कि मुसलमान की 4% रिजर्वेशन को किसी हालत में हम प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहना जो हमारे शबीर अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो
ये हमारे एक्स मिनिस्टर है जो ये मुस्लिम रिजर्वेशन के आर्किटेक्ट है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में पहले मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन किया था, हम उसको जरूर हर जुडिशियल फोरम में लड़के 4% रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। जिंदाबाद। मैं दूसरी चीज, हजारों संख्या में मेरे मुसलमान भाई बहन आए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमारे लीडर राहुल गांधी से लेकर हम तक, हमारे प्रेसिडेंट महेश गौड़ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे एक्स प्रेसिडेंट हनुमंत राव साहब बैठे हुए हैं, हम कमिटेड हैं। इस देश में कुछ लोग रिलीजन के आधार पर, मजहब के आधार पर सोसाइटी को डिवाइड करके पॉलिटिकल डिविडेंड पाना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी से लेकर हम तक, हम माइनॉरिटीज की सेफ्टी, माइनॉरिटीज की इंटरेस्ट, माइनॉरिटीज की वेलफेयर प्रोटेक्ट करने के लिए हम कमिटेड है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में हमने वक्फ बिल का खिलाफ किया है। हमने, मैं पिछली टर्म पार्लियामेंट में था, जो नए लॉस लिया गए थे जो माइनॉरिटीज के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी उसको लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट के अंदर बाहर हमने अपोज किया था। मैं आपकी कीर्ति वक्त मैं नहीं लेना चाहता हूं, बहुत ही शानदार मुशायरा चल रहा था। मैं आपको जस्ट इतना बताना चाहता हूं, मुझे बहुत खुशी हुई इतनी प्रेस्टिजियस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आना, इतनी शानदार मुशायरा में पार्टिसिपेट करना, ये मेरी खुशकिस्मत है, ये सोचता हूं, जो वो मुझे इन्वाइट किया। सभी ऑर्गेनाइजर्स को, अनवर उलूम एजुकेशन सोसाइटी के साथ महमूद अली खान साहब और उनको बच्चों को मैं आपकी धन्यवाद बोलना चाहता हूं। एक बार मैं सिर्फ करना चाहता हूं, मैं खुद पुराना शहर का पैदा मिले वक्त गवाही के लिए, फिर उठे या न उठे जाम सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना लो इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। आइए एक पतला 2-3 शेर से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ। मेरी खवातीन बैठी हैं और आजकल तो खवातीन इतनी बेखौफ हो चुकी हैं कि जब कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम यही कहते हैं कि बात सुन रहे हो या लाऊं नीला ड्रम खरीद के। सलाम करती हूँ आपको, 4 मिसरे फिर पढ़ूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी बात होती है तब अपनी खवातीन के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि शम्मे गैरत बुझा के रख देगा। मेरे खवातीन बताएं कहाँ बैठी है, मोहब्बतों से नवाजें कि शम्मे गैरत बुझा के रख देगा, खाक तुमको बना के रख देगा, लड़कियों बुजदिली नहीं ना शौहर जला के रख देगा। क्या कहने, खुशबू साहब। हालांकि मैं उकसाने का काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ अपने हक की बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप सब अपनी दुआ से नवाज रहे हैं। बहुत भोले, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे सर यहाँ बैठे हैं, बड़े सियासतदान हैं। 4 मिसरे और पढ़ना चाहती हूँ, आपकी इजाजत हो। इशारों की नाव में बात करती हूँ, क्या कहते हो सुनेगा। जो आजकल का दौर चल रहा है, मैं सिर्फ 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा कि फरेबों की तमन्ना से दिले वीरान बेहतर है। मुझे मालूम है इन मिसरों पर हैदराबाद तारीफ करेगा कि फरेबों की तमन्ना से दिले वीरान बेहतर है, अगर खुद गर्ज है इंसान तो फिर हैवान बेहतर है। तालियां आपकी कमजोर रही, मुझे ज्यादा उम्मीद थी कि फरेबों की तमन्ना से दिले वीरान बेहतर है, अगर खुद गर्ज है इंसान तो फिर हैवान बेहतर है। तजुर्बा ये हमें कुछ दोस्तों से ये हुआ खुशबू, किसी कमजर्फ के एहसान से नुकसान बेहतर है। वाह 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 वाह। नवाजिश भाई क्या कहना, नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। आइए हाजिर करती हूँ एक पतला 2-3 शेर और उसके बाद एक तरन्नुम से गजल कोशिश करूंगी आपके बीच पढ़ूं, क्योंकि तमाम शोरा हजरात की बड़ी फहरिस्त है। क्या कहते हो सुनेगा। बहुत शुक्रिया। हाजिर करती हूँ कि मुझे जुल्मत में ढाला जा रहा है। देखिए यही हो रहा है हिंदुस्तान में, मेहनत मैं कर रही हूँ और फोटो उधर उन लोगों के खींचे जा मुझे जुल्मत में ढाला जा रहा है। हरिहरन साहब, आप जरा इधर की तरफ भी एक आधा फोटो मेरा भी ले लें, ताकि दुनिया को पता चले कि मैंने भी शायरी इतने अच्छे लोगों के बीच की है और इतने अच्छे लोगों ने मुझे जी भर के तालियों से नवाजा है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आइए क्या कहती हूँ कि मुझे जुल्मत में ढाला जा रहा है, मुझे
जुल्मत में ढाला जा रहा है, मेरे घर से उजाला जा रहा है। वाह कि मुझे जुल्मत में ढाला जा रहा है, मेरे घर से उजाला जा रहा है। अब अश्कों को उबाला जा रहा है, अब अश्कों को उबाला जा रहा है। गरीबी तुझको पाला जा रहा है, क्या कहने, कि अब अश्कों को उबाला जा रहा है, गरीबी तुझको पाला जा रहा है। और अहले हैदराबाद की नजर ये शेर कि है जिसके दोनों पहलू एक जैसे, है जिसके दोनों पहलू एक जैसे, वही सिक्का उछाला जा रहा है। क्या कहने, कि है जिसके दोनों पहलू एक जैसे, वही सिक्का उछाला जा रहा है। और मिलेगा, इस उम्मीद के साथ पढ़ रही हूँ आप सबके बीच कि मिलेगा इश्क का मोती यकीनन, मिलेगा इश्क का मोती यकीनन, समंदर को कंघाला जा रहा है। क्या कहने, कि मिलेगा, शुक्रिया, कि मिलेगा इश्क का मोती यकीनन, समंदर को कंघाला जा रहा है। और वो देखो सामने दरिया है लेकिन, वो देखो सामने दरिया है लेकिन, मुझे कतरों में टाला जा रहा है। क्या कहने, क्या कहने, कि वो देखो सामने, बहुत नवाजिश, बहुत करम। आइए आजकल के माहौल, आजकल के दौर से जुड़ी एक गजल आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ। मुझे बताइएगा कि आपने अपनी मोहब्बतों से मुझे नवाजा। ये सब्र लेकर मैं यहाँ से लौटूंगी। क्या कहती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि जिंदगी कैसे कहूँ तुझसे मुझे प्यार नहीं, ये आपकी और हमारी जिंदगी की गजल है, तब पढ़ती हूँ। कि जिंदगी कैसे कहूँ तुझसे मुझे प्यार नहीं, जिंदगी कैसे कहूँ तुझसे मुझे प्यार नहीं, जिंदगी कैसे कहूँ तुझसे मुझे प्यार नहीं। ये अलग बात के अपना कोई गमख्वार नहीं, वाह 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 वाह, ये अलग बात के अपना कोई गमख्वार नहीं। जिंदगी कैसे कहूँ तुझसे मुझे प्यार नहीं। और शेर इशारों में समझेंगे तब पढ़ती हूँ कि जो रहा करते हैं हर दिल में मोहब्बत की तरह, सुनिएगा सर, कि जो रहा करते हैं हर दिल में मोहब्बत की तरह, हाथ में फूल सजाते हैं वो तलवार नहीं, हाथ में फूल सजाते हैं वो तलवार नहीं। जिंदगी कैसे कहूँ तुझसे मुझे प्यार नहीं। और आखिर शेर पढ़ के इजाजत चाहती हूँ, पूरा मजमा बताए मुझे कि जिसने अखलाक से जीता है दिलों को सबके। आज के दौर में, आज की सियासत में जो हो रहा है, एक तमाचा अपने शेर से जड़ने की कोशिश करती हूँ। इस शेर में अगर आपको लगे कि बात सही हो तो तालियों की मोहर लगाकर मुझे यहाँ से रुखसत कीजिएगा। पढ़ती हूँ, क्या कहती हूँ कि जिसने अखलाक से जीता है दिलों को सबके, जिसने अखलाक से जीता है दिलों को सबके, उनके हाथों में तो कुरान था तलवार नहीं। ये आठवां कायरा है जो मेरे मरहूम वालिद नवाब शाह अली खान के नाम से मौसूम है। हकीकत तो यह है कि अनवार उर्दू तहजीब और उर्दू तमद्दुन के लिए वक्त, मेरी ज़िंदगी इसी उर्दू के तालिब इल्मों और अक़लियती तालिब इल्मों में गुजर गई। इसी इदारे में मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल गुजारा है और मैंने इस इदारे की जो भी खिदमत हो सकती है ईमानदारी से की। मुझे फ़ख्र है ये बात कहते हुए। आज हमारे बीच कुछ सियासी खबरावर शख्सियतें मौजूद हैं
जिनमें सबसे पहले जनाब कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी साहब, जो एक सीनियर कांग्रेसी कायद हैं और इंतहाई अदावर शख्सियत है, बल्कि मैं ये कह दूँ कि कांग्रेस के ये मर्द आहन है। और वो उन्होंने अभी आपके सामने जो कुछ कहा उससे हमारी हिम्मतें बहुत बढ़ गई। हम ये जानते हैं उत्तम कुमार रेड्डी साहब, कैप्टन साहब, कि आज है ये बात और दौरान इलेक्शन मैंने भरे आम ये बात कही, इख्तिलाफ किया गुज़िश्ता हुकूमत से और उस वक्त इख्तिलाफ किया जबकि मेरे दोस्त चीफ मिनिस्टर थे, खुलकर इख्तिलाफ किया। और इख्तिलाफ की बुनियाद थी कि मेरे पसमंजर ये इंतहाई पसमानदा कौम से मुसलमान कहते हैं उनकी तकालीफ थी। कैप्टन साहब, मैं आपका मशकूर हूँ और ममनून हूँ कि आपने जो कहा कि जो कुछ बातें हमारी ताल्लुक से कही, हमारी बखा की खातिर कही, और जो आपने कहा कि फीस रीइंबर्समेंट पे आप इंटरेस्ट देंगे, हम इंतहाई आपके शुक्रिया हैं। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आप तक पहुंचाया।